राधे राधे। श्री हरिदास। तो हमने जो कल अष्टाचार्य जी का एक क्रम लिया था, वो एक्चुअली मुझे ऑनलाइन ऐसे ही वो लिस्ट मिली थी और मैंने बोल दिया था। तो मुझे लग रहा है कि वो जो सीक्वेंस थी वो भी गड़बड़ है, उसमें कुछ नाम भी गड़बड़ है। तो फिर से मैं अभी आपको ऑथेंटिक बता देती हूँ, और ये जहाँ से मैं बता दे रही हूँ वो बिल्कुल सही सही है। तो सबसे पहले जो आचार्य हैं श्री विट्ठल विपुल देव जी, फिर उसके बाद श्री बिहारिणी दास जी, फिर नागरी दास जी, फिर सरस दास जी, फिर नरहरि दास जी, रसिक दास जी, ललित किशोरी दास जी और ललित मोहिनी दास जी। तो ये अष्टाचार्य हैं। इनमें से हमने जो है वो कल सरस दास जी का चरित्र देखा। आज हम पांचवें आचार्य नरहरि दास जी का चरित्र हम समझ रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऑनलाइन जो है वो डिटेल्स मिली हैं, तो उसके आधार पे मैं बता रही हूँ। तो श्री नरहरि देव वृंदावन धाम के रसिक संत और श्री सरस देव जी के शिष्य और स्वामी हरिदास जी के अष्टाचार्य में से पांचवें आचार्य हैं। बुंदेलखंड में धसान नदी के किनारे गूढ़ा नामक गांव में विष्णुदास नामक एक धनी विप्र निवास करते थे। उन पर इतना अधिक धन था कि ओरछा नरेश से उनका लेन देन होता रहता था, किंतु श्री विष्णुदास एवं उनकी पत्नी उत्तमा देवी बिना संतान के अति दुखी थे। दोनों दंपति श्री सनकादिकों के तपस्थली में आकर श्री सनकादिकों की प्रसन्नता के लिए दिन रात भजन करने लगे। इनकी सच्ची प्रीति को समझकर सनकादिक प्रसन्न हुए एवं दंपति के स्वप्न में आकर इन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हें एक पुत्र होगा जो रसनिधि पुरुषोत्तम का अवतार होगा। जागने पर दोनों दंपति अति प्रसन्न हुए एवं अपने घर को लौट आए। एक वर्ष पश्चात उनके यहाँ ज्येष्ठ कृष्ण द्वितीया को एक अति तेजस्वी पुत्र हुआ, जिसका कालांतर में नरहरि देव नाम हुआ। श्री नरहरि देव नित्य ही ग्रंथ पाठ करते। इनकी उदारता के कारण इनके द्वार पर अनेक संत आते एवं नरहरि देव सब संतों की सेवा करते, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाते एवं संतों को प्रेम से खिलाते और स्वयं उनका सिद्ध प्रसाद पाते तथा जल के स्थान पर उनके चरण प्रक्षालन कर चरणामृत ग्रहण करते। श्री नरहरि देव संतों के संग में सुख अनुभव करते एवं उनके कृपा एवं आशीर्वाद में ही जीवन यापन करते। सुखजी नाम का एक वणिक था जिसे कुष्ठ रोग हो गया था। उसके शरीर से दुर्गंध आने लगी, जिससे उसके स्वजन और स्नेहीजन भी उससे दूर हो गए। सुखजी बहुत दुखी हुए और विचार किया कि भगवान जगन्नाथ ही मुझे इस रोग से मुक्त दिला सकते हैं। वह जगन्नाथपुरी गए और वहाँ रोग निवारण के लिए अनशन करके बैठ गए। 5 दिन बीत गया, तब भगवान जगन्नाथ ने अपने सेवक द्वारा सूचना भेजी। सेवक सुखजी के पास आया और भगवान जगन्नाथ का आदेश सुनाने लगा। भगवान जगन्नाथ ने कहा, तुम्हारे रोग का निवारण यहाँ नहीं है, तुम गुड़ा ग्राम में चले जाओ। वहाँ एक विप्र रहते हैं जिनका नाम विष्णुदास है। उनके यहाँ मैंने पुत्र रूप में अवतार लिया है, जिनका नाम नरहरि दास है। उनके चरणामृत से जब तुम स्नान करोगे तो तुम्हारा कुष्ठ रोग दूर हो जाएगा। अरे बाप रे, इसका मतलब ये है, हाँ ये हमने पहले भी ये चर्चाएं करी थी, मैं भूल गई थी। तो यानी कि नित्य विहार का रस पाने के लिए स्वयं श्री जगन्नाथ जी ने जो है वो अवतार लिया है, और वही अवतार पंचम आचार्य हैं नरहरि दास जी। ये मैं शुरू में जब मैंने हरिदासी दीक्षा लेने के लिए सोच विचार कर रही थी, तब ये सारी चीज़ें मैंने जाना था और फिर मैं भूल गई। लेकिन ये सत्य है कि जिसको कलयुग के देवता बोले जाते हैं
और ये कहा जाता है, मैं श्री राजेंद्र दास महाराज जी के श्रीमुख से सुनी थी, कि घोर कलयुग आ जाएगा, तब सारे के सारे जितने भी देवस्थान है उसमें से जितना डिविनिटी हैं उनकी जो दिव्यता है वो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन एक ही जगह पे वो दिव्यता रह जाएगी, तो वो है श्री जगन्नाथपुरी जी में। तो वहाँ पे भगवान जो हैं वो कलयुग में भी विराजमान रहेंगे। वही भगवान जो हैं नित्य विहार का रस पाने के लिए स्वयं यहाँ पे अवतरित होते हैं हमारे हरिदासी संप्रदाय में। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय जय जय, हमारे ललिता सखी की जय जय जय। तो बहुत बड़ी बात है भाई। तो नरहरि दास जी जो हैं वो जगन्नाथ जी का ही अवतार है, वो स्वयं बता रहे भाई यहाँ पे। श्री नरहरि दास जी ने अपना चरणामृत दिया और सुख जी ने उससे स्नान किया, जिसके फलस्वरूप उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया। श्री नरहरि दास जी का यह चरित्र सर्वत्र फैल गया। एक बार महान मुरारी दास 400 संतों की जमात लेकर इनके घर पधारे। उनकी रसोई में वड़ा बनाने के लिए वड़ा बनाने को 10 मन उड़द की दाल तत्काल भिगोई गई, पर इतने कम समय में दाल को पीसे कौन? रसोई वाले बड़े असमंजस में थे कि क्या करें, किंतु श्री नरहरि दास जी को तनिक भी चिंता नहीं थी। दाल भीग जाने पर लोगों ने देखा कि 4 संत आए, जो वास्तव में सनकादिक मुनि थे। जय हो। और 4 घड़ी में ही 10 मन दाल को पीस कर अंतर्ध्यान हो गए। श्री नरहरि देव ने पिसी हुई दाल से दही वड़ा बनाया और जुगल किशोर को भोग लगाकर संतों को परोसा। सब संतों ने बड़े प्रेम से प्रसाद पाया और आपस में कहने लगे कि ऐसा स्वादिष्ट प्रसाद तो हमने जीवन में कभी नहीं पाया। श्री सनकादिक अपने लोक को पधारे एवं किसी किसी भाग्यशाली संत ने उनका दर्शन किया। श्री नरहरि देव जी का ये चरित्र देखकर महंत मुरारी जी अति प्रसन्न हुए। नरहरि देव को आलिंगन प्रदान किया। कहने लगे, आपके गुरु कौन हैं? श्री नरहरि देव ने कहा, मेरे गुरु श्री सरसदेव हैं, जो वृंदावन में वास करते हैं एवं मुझे दीक्षा देने तथा अपना दास बनाने वृंदावन से चले आ रहे हैं। हे राम, यहाँ पे इनको भी पहले से पता है कि ये मेरे गुरुजी, अच्छा अभी दीक्षा भी नहीं ली है और उसके पहले ही ये बता दे रहे हैं कि ये मेरे गुरुदेव हैं और वो आ रहे हैं। जय हो जय हो। इस मधुर वाणी को सुनकर सभी संत आश्चर्यचकित हुए एवं वे भी श्री सरसदेव जी के दर्शनों के लिए वहीं रुक गए। 2 दिन के बाद श्री सरसदेव आए। श्री नरहरि देव को सूचना मिली कि गुरुदेव ग्राम के समीप आ गए हैं, तो 1 योजन तक दौड़ते हुए श्री गुरु के चरणों में गिरकर रज में लौटने लगे। महंत मुरारी जी भी सब संतों के संग नरहरि देव के पीछे दौड़ते हुए श्री सरसदेव जी के चरणों में उपस्थित हुए। श्री सरसदेव ने नरहरि देव को उठाकर हृदय से लगा लिया एवं उनके घर में पधारे। पूरे ग्राम में उत्सव होने लगा। श्री सरसदेव जी ने नरहरि देव को दीक्षा प्रदान कर शिष्य बनाया एवं पुनः वृंदावन पधारे। कुछ समय उपरांत श्री नरहरि देव भी घर संसार छोड़ वृंदावन आ गए एवं गुरु के चरणों में पहुँचे। श्री सरसदेव ने जब नरहरि देव को देखा तो अति प्रसन्न हुए एवं इन्हें निधिवन की गद्दी पर विराजमान किया। आप बहुधा वृंदावन में ही रहते थे, पर कभी लोक कल्याण की भावना से बुंदेलखंड भी चले जाते थे एवं जब वृंदावन आते तब वृंदावन की सीमा पर साष्टांग प्रणाम करते, क्योंकि वे वृंदावन के प्रत्येक जीव को श्री राधा कृष्ण रूप भी देखते थे। जय हो। श्री नरहरि देव जी संत सेवा करते हुए भी सदैव अपने सखी स्वरूप से दिव्य वृंदावन में श्री स्वामी हरिदास जी एवं अपने गुरु संग श्री कुंज विहारिणी जू को सदा लाड़ लड़ाते रहते। श्री नरहरि देव सदा ही भक्ति रस में डूबे रहते। वे जहाँ भी जाते थे
अपने ठाकुर श्री गोरेलाल जी को अपने पास ही रखते। अच्छा, तो यहाँ पे गोरेलाल जी जो है वो नरहरि देव के उपासित हैं। ओए होए, जय हो जय हो जय हो भाई। ये सारी चीज़ें जो है ना, जब मैं हरिदासी में जब मैंने दीक्षा लेना चाहा था, तब ये सारी चीज़ें मुझे समझ में आई थी, मैंने पता भी करी थी, लेकिन भूल भाल गई। अब फिर से मुझे याद आ रहा है। और हाँ, श्री गोरेलाल कुंज के जो ठाकुर जी हैं, और वहाँ पे मैंने ये भी सुना है कि नरहरि देव जी के अभी भी जो हैं कुछ उनकी कुछ चरण चिन्ह है या कुछ तो ऐसा संकेत जो है वो अभी भी वहाँ पे हैं। जय हो। तो गोरेलाल कुंज के जरूर दर्शन करने चाहिए हम सभी को। तो श्री नरहरि देव नित्य ही भक्ति रस में डूबे रहते। वे जहाँ भी जाते थे अपने ठाकुर श्री गोरेलाल जी को अपने पास ही रखते। ठाकुर सेवा करना, संत सेवा करना, संतों का उच्छिष्ट पाना एवं संतों का चरणामृत लेना, इसी में अपने को सुखी एवं धन्य मानते थे। वे कभी भी संतों की जाति नहीं देखते थे, सब संतों की सेवा करते थे। जब वह वृंदावन आए तो उन्होंने ब्राह्मण होते हुए भी यज्ञोपवीत को तोड़ दिया, यह मानकर कि यह वैदिक कर्म इस भक्ति रस में बाधक हैं। लोक वेद की विधि एवं मर्यादाएं भी त्याग कर शुद्ध भजन रीति से प्रियालाल को लाड़ लड़ाते थे। जय हो। ब्रजवासियों से आप बड़ा प्रेम करते थे और यदि उनसे कोई वस्तु लेते तो 4 गुना 8 गुना मूल्य केवल इसी भावना से दे देते कि कुछ उनकी सेवा हो सके। ऐसा माना जाता है कि स्वामी नरहरि देव जी का इतना प्रताप था कि इनके समीप आते ही पापियों का कल्याण हो जाता था। स्वामी नरहरि देव जी भी अपने पूर्वज गुरुजनों स्वामी श्री हरिदास जी, श्री विट्ठल विपुल देव जी, श्री बिहारिणी देव जी एवं श्री सरस देव जी की भांति अनन्य रसिक और नित्य केली के सुदृढ़ उपासक थे। श्री गोविंद दास जी ने आपकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, श्री कुंज बिहारी दास आस दूजी नहीं कीनी, हरि तन सन्मुख भये पीठी सब जग को दीनी। हरि भक्तन सो पाती जाति कुल धर्म न मान्यो, पावत महाप्रसाद विदित सब जग में जान्यो। लोक वेद सो ना डरे विमुखन सो नहीं दीनता, श्री स्वामी नरहरि दास की देखी बड़ी अनन्यता। श्री नरहरि देव जी के 2 प्रमुख शिष्य हुए, श्री रसिक दास एवं श्री केशव दास। ठीक है जी, तो ये जो रसिक दास जी जो हैं, उन्हीं का जो रसिक बिहारी मंदिर है वहाँ पे जो उनके युगल विराजमान है वो रसिक दास जी के ही हैं। अब ये क्लियर हुआ। और उधर जो गोरेलाल कुंज में जो प्रियालाल जी विराजमान हैं वो हमारे ये नरहरि देव जी महाराज जी के ही ये इष्ट हैं वहाँ पे। श्री रसिक दास बड़े थे एवं गुरु के उपरांत गद्दी पर बैठे। ऐसा माना जाता है कि श्री बिहारी जी ने श्री नरहरि देव जी को श्री रसिक दास जी को शिष्य बनाने के लिए कहा है था। जय हो। ऐसा माना जाता है कि एक बार श्री नरहरि देव जी बुंदेलखंड में थे। इतनी विरक्त अवस्था में रहते थे कि अचानक वृक्ष की डाल से माथा टकरा गया, जिससे इनके माथे पर चोट लगी, परंतु इन्हें पता भी नहीं चला। तो कौसों दूर होते हुए भी श्री रसिक देव जी जो इतने गुरु भक्त थे कि उन्हें अंदर से मालूम पड़ गया और उन्होंने कष्ट से अपना माथा पकड़ लिया और कहने लगे कि हमारे गुरु को चोट लग गई, और व्याकुल हो उठे। एक बार कुछ शिष्यों ने आपको गर्म दूध पिला दिया, जिससे आपके मुख में छाले हो गए, और इधर श्री रसिक देव जी यहाँ व्याकुल हो उठे कि हमारे गुरु के मुख में छाले हो गए। जय हो। वाह, जय हो प्रभु। मतलब क्या तो गुरु भक्ति रे भाई, सच में। और ऐसी गुरु भक्ति अगर मिल गई तो बस कुछ करना शेष रहा ही नहीं। श्री नरहरि देव जी के बहुत ही अंतरंग शिष्य माने जाते थे श्री रसिक देव जी। श्री रसिक देव जी के ही 52वें शिष्य 52 हुए, जिनमें श्री ललित किशोरी देव टटिया स्थान, श्री पीताम्बर देव श्री रसिक बिहारी मंदिर एवं श्री गोविंद देव गोरेलाल जी कुंज प्रमुख हुए। अच्छा जी, तो ये नरहरि देव जी के ही सारी की सारी ये उनकी जो है वो शाखा है सब की सब।
तो यहाँ पे जो है ग्रंथ रचना बताई गई है, आपके द्वारा रचित पद श्री नरहरि देव जी की वाणी में संकलित हैं। ये वाणी: जाकी मनमोहन दृष्टि परे, सो तो भयो सावन को अंधो, सूजत रंग हरे, जड़ चैतन्य कछु नहीं सूझे, जित देखे तित श्याम खरे, विह्वल विकल संभार न तन की, घूमत नैना रूप भरे, करनी अकरनी दो सुधि भूली, विधि निषेध सब रहे धरे, श्री नरहरि दास ते भये बावरे, जे प्रेम प्रवाह परे। श्री नरहरि देव जी वाणी 1। श्री नरहरि देव जी कहते हैं कि जो कृपा पात्र जीव श्री बिहारी जी को आंख भर भावपूर्ण निहार लेता है, वो एक प्रकार का बावरा पागल सा हो जाता है। जैसे सावन ऋतु को देखकर कोई अंधा हो जाए तो उसे जीवन भर हरियाली ही हरियाली प्रतीत होती है, वह प्रेमी जड़ चेतन सभी में श्री बिहारी जी का ही दर्शन करता रहता है। प्रेम में विह्वल विकल होने के कारण उसे अपने शरीर की भी सुधि नहीं रहती। उसके नेत्रों में सतत श्री बिहारी जी की रूप माधुरी भरी रहती है। श्री नरहरि देव जी कहते हैं, ऐसे प्रेमी जन को विधि निषेध करता अकर्ता किसी भी प्रकार की सुधि नहीं होती है। जो भी इस प्रेम के प्रवाह में अथवा मार्ग में पड़ जाते हैं वह बावरे पागल हो जाते हैं। श्री नरहरि दास निरखी तृण तोरती, यह छवि बरनी न जाए, नैननी भरी शोभा रस पीवत पीवत मन न अघाई। श्री नरहरि देव जी की वाणी 8। श्री नरहरि दास जी के शब्दों में युगल सरकार की छवि इतनी मधुर है जिसकी सुंदरता का वर्णन करना ही असंभव है। यदि हमारे नयन नित्य ही भर भर कर श्रृंगार शोभा रस पिया करें, फिर भी यह मन कभी अघाएगा नहीं। खेलत रास लाडिली लाल, तान गान गुण सखियत प्यारी, तहाँ न को बाल। ताल मृदंग संगीत विधि उघड़त, भूषण बजत रसाल। उरप तिरप चित लेत सुलभ गति, उपजत सुख के जाल। केली कला रस बरसत हरसत, परसत प्रेम विलास बिलास। श्री नरहरि दास निकट सुख निरखत, श्याम सुभग उर्माल। श्री नरहरि देव जी की वाणी 11। लाडली लाल श्री राधा कृष्ण रास का खेल खेल रहे हैं। प्यारी जू तान और गान प्रियतम को सिखा रही हैं। इस समय कोई भी अन्य सखी वहाँ नहीं है। संगीत के सब साज बज रहे हैं, राग रागिनियों के सुंदर स्वर उत्पन्न हो रहे हैं। संपूर्ण वातावरण में राग रंग छा गया है। नृत्य करते समय श्री श्यामा श्याम के आभूषण बज रहे हैं, जिससे संगीत के सातों स्वर उमंग से भर रहे हैं। श्री बिहारी बिहारिणी नृत्य में सुंदर उरप तिरप गति ले रहे हैं, जिससे सुख का जाल प्रकट हो रहा है। प्रिया प्रियतम रसकेली हाव भाव मुस्कान हसन एवं चलन से हर्षित हो रहे हैं। प्रेम का सागर उमड़ रहा है। निकट से देखते हुए श्री नरहरि देव जी कहते हैं कि प्यारी जो प्रियतम के हृदय में समा गई है। जय हो। एक समय की बात है, निधिवन में श्री सरसदेव जी विराजमान थे एवं समस्त शिष्य एवं भक्तगण भी चरणों में बैठे थे। सब शिष्यों ने प्रीतिपूर्वक आचार्य के चरणों में एक प्रश्न निवेदन किया, हे प्रभु, अब आप एक ऐसा शिष्य कीजिए जो आप पर अपना तन मन प्राण न्यौछावर कर दे और जो आगे स्वामी श्री हरिदास जी की प्रशंसित गद्दी पर विराजमान हो सबका कल्याण करे। स्वामी श्री सरसदेव ने संतों की मृदु वाणी को सुनकर कहा कि हे संत एवं भक्तगण, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। बुंदेलखंड नामक देश में दसार नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम गुड़ा है। इसी स्थान पर विश्वामित्र जी ने तप किया तथा एवं श्री हरि
ने उन्हें वहाँ आकर दर्शन दिए थे। उस गांव में विप्रवर्ष विष्णुदास जी रहते हैं, जिनके यहाँ एक पुत्र का प्राकट्य हुआ है, जिसका नाम नरहरि देव है। यही बालक मेरी आज्ञा से श्री कुंज बिहारी बिहारी जी का भजन करते हुए इस गद्दी पर आरूढ़ होगा। इस वचन को सुनकर समस्त संत एवं भक्तगण बहुत प्रसन्न हुए। तो यही श्री नरहरि देव जी, अब आप समझ लीजिए कि स्वयं भगवान जगन्नाथ जी जो हैं वो ये अवतार धारण करके श्री स्वामी हरिदास जी की परंपरा में नित्य विहार की भूख तरस लेके आए और उन्होंने भी ये नित्य विहार रस पाया। तो जो कोई भी जीव नित्य विहार रस का अगर यत् किंचित भी, जैसे उसमें प्रवेश हमारा तो है नहीं बिना उनके कृपा से, लेकिन अगर हमको ये लालसा हो कि हम भी नित्य विहार के अधिकारी बने, तो उनको श्री हरिदास जी महाराज जी के साथ में जो हैं उनकी परंपरा में जुड़ना परम आवश्यक है। देखिए, यहाँ पे मैं हमेशा बताती रहती हूँ, मैं कथा में भी बताती रहती हूँ कि जिसकी जो वस्तु हैं, हमको वो वस्तु का जो मालिक है उन्हीं के पास मांगनी पड़ती हैं, और वो अगर कृपा करे तो ही वो वस्तु हमको मिल सकती हैं। मंजरी भाव उपासना उनके मालिक श्री चैतन्य महाप्रभु जी हैं। यहाँ पे नित्य विहार की जो उपासना उनके मालिक श्री हमारे स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। तो उनके जहाँ पे हमको जो वस्तु चाहिए, अगर हमको मंजरी भाव चाहिए तो चैतन्य महाप्रभु जी के ही अनुगत होना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमको सखी सहचरी और नित्य विहार चाहिए तो हमको श्री स्वामी हरिदास जी के ही अनुगत्य में, ललिता सखी के अनुगत्य में ही जाना पड़ेगा, तभी हमको जो है वो प्रियालाल की निकुंज की वो सेवा जो है वो प्राप्त होंगी। तो यहाँ पे हम इसी के साथ हमारे इस बहुत ही रोचक प्रसंग को यहीं पे विराम देते हैं। आज से मेरे ख्याल से 4 साल पहले, 3 से 4 साल पहले जो हैं ये सब सारी की सारी जानकारियाँ जो हैं वो मेरे जो एक साधक फ्रेंड है उनके साथ मिलकर हमने जैसे इकट्ठा करी थी। वो भी कुछ बहुत सारी चीज़ें को उन्होंने मुझे बताया था, और काफ़ी कुछ चीज़ों को मैंने भी जैसे सर्च करके और खुद जा के और इन संतों से मिलकर और उनकी कृपा से जैसे वो पाया था। लेकिन अभी क्या है कि इसीलिए तो महाराज जी बोलते हैं कि बार बार उपदेशों का जो है हमको आवृत्ति करनी है, बार बार उनको सुनना है, तब ये याद रहेगा। वरना ये कलयुगी जीव है, ये आलसी मंद बुद्धि हम सारे के सारे जीव तो हमारे से भूल जाता है। तो बहुत ही अच्छा हुआ, और ख़ास करके वो सखी को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कहूँगी कि उन्होंने मुझे कहा और फिर से मैंने ये सीरीज़ शुरू करी। और ये सीरीज़ जो है वो वाकई में बहुत ही दिलचस्प हैं, क्योंकि ये अपनी भावना से जुड़ी हैं, अपने भाव की हैं, सजाती हैं। तो इसमें जो रस हैं वो तो हम कैसे किसी और में हम पा सकते हैं इस रस को। तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सखी। और आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं हमारे एक और आचार्य के साथ में, उनके प्रसंग में जो है हम डूबेंगे खोएंगे। और तब तक के लिए जय श्री राधे श्री हरिदास।